नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की 100% छुट्टी जो अब तक नहीं हुआ, अब हो गया। सारी कोशिश जो मोदी की थी वो फेल हो गई है। अब कुछ बचा नहीं है। अब आखिरी कोशिश कैबिनेट विस्तार की हो रही है और कैबिनेट विस्तार में ऐसे ऐसे चेहरे लाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे कुछ पनौती सरकार की खत्म की जा सके। लेकिन कहा जा रहा है कि जो आने वाले हैं गालीबाज, जैसे नई टीम आईटी सेल की बनाई गई वैसे ही सरकार की टीम बनाई जाएगी। वह वक्त बताएगा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण यह है, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी की छुट्टी इस कैबिनेट में होगी। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु कि निर्मला सीतारमण की भी छुट्टी हो सकती है। हरदीप सिंह पुरी का नवंबर महीने में राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उनकी छुट्टी उस समय हो जाएगी। अब ऐसे में मोदी के लिए चुनौती अमित शाह हो गए। कहा जा रहा है कि अमित शाह का इस्तीफा तैयार हो चुका है, विकल्प का तलाश है। वह विकल्प कौन होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन विपक्ष ने फिर एक बार मोर्चा खोल दिया है अमित शाह के पीछे, अमित शाह को आइसोलेट करने का। और अब अमित शाह का इस्तीफा लेके दम नहीं, क्योंकि जो किरण रिजिजू के बयान आए, किरण रिजिजू ने कहा कि जंतर मंतर छात्रों के आंदोलन में कोई पैलेट गन नहीं चला है, कोई लड़का घायल नहीं हुआ है, कोई भी क्या नाम है कि मरा नहीं है, मतलब किसी तरह का कोई क्षति नहीं हुआ। यह साफ कहा है किरण रिजिजू ने, जबकि इसके हजारों प्रूफ देश के सामने है, कोर्ट के सामने है और रिकॉर्ड में है, जिसे सरकार मानने से इनकार कर रही है। अब यानी कि इससे यह बात भी साफ हो गई है कि छात्र आंदोलन की धार कम नहीं बल्कि वह धार बहुत बढ़ने वाली है। और अब कहा जा रहा है कि अमित शाह का इस्तीफा लिए बगैर अब तो विपक्ष चैन से रहेगा नहीं। और चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम अमित शाह के इस्तीफे के लिए भी दे दिया है और नीतीश कुमार कुछ अलग ही राह तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह कि मोदी के लिए भारी तब पड़ेगा जब अब टीएमसी से आए 20 सांसद और उद्धव ठाकरे की पार्टी से आए 6 सांसद या 26 सांसद की सदस्यता कभी भी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, जिस पर बहस जारी है और ओम बिरला फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच सरकार के अंदर उथल पुथल है। कैबिनेट विस्तार को लेकर के सरकार गंभीर हो गई है और वर्किंग कमेटी के अंदर भी लोगों को फेरबदल करने वाली है। 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर मोदी का जो चेहरा धूमिल हुआ है, उसे एक कैबिनेट विस्तार के जरिए उसे बढ़ावा देने, उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी, इस कैबिनेट विस्तार को इसलिए अभी रोका गया है और इसको स्लो किया जा रहा है क्योंकि शरद पवार के 8 सांसद अगर एनडीए गठबंधन में आते हैं तो सुप्रिया सुले के लिए, जिसकी चर्चा बार बार हो रही थी, सुप्रिया सुले के लिए मंत्रिमंडल में स्थान देने का, और डीएमके अगर आती है तो डीएमके के लिए भी मंत्रिमंडल में स्थान रखा जा रहा है। तो क्या माने कि डीएमके आ रही है, सुप्रिया सुले आ रही है? अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से डीएमके ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता डिलिमिटेशन पर समर्थन करने का, तो क्या वह मंत्रिमंडल में शामिल होगा? इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन इसकी कोशिश एक की जा रही है कि अगर शरद पवार और डीएमके सरकार में शामिल हो जाते हैं तो सरकार जरा अपने आप को बोलने के लायक होगी कि देखो आप, इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है, यह दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी अभी तक तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
आगे डीएमके और शरद पवार को वैसे भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं माना जा रहा है अब, क्योंकि शरद पवार कहते कुछ और करते कुछ और है। इसके लिए शरद पवार को इंडिया गठबंधन से अलग ही जोड़ा जाए। और जो पोल ट्रैकर का सर्वे आया था उसमें भी, उस सर्वे में भी शरद पवार को इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं माना गया था और डीएमके को भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं माना गया था। तब इंडिया गठबंधन 280 से 300 सीटें ला करके सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के आखिरी पल, लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी दरार है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब मोदी जिस तरह से युवाओं का गुस्सा फूट रहा है और युवा सड़क पर हैं और जिस तरह से इस आंदोलन की धार बढ़ती जा रही है, सरकार हिली हुई है और यह आखिरी प्रयास है शरद पवार और डीएमके को लेकर। अगर इस बार यह नहीं आए तो फिर मोदी सरकार में रहने लायक भी नहीं बचेगी, यह भी बात तय है। क्योंकि नीतीश और नायडू अब सरकार को अपनी लाल आंखें दिखाना शुरू कर चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, उनके बेटे का इस्तीफा मांगा जा रहा है जिसको लेकर के वह बार बार सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अपने भतीजे तेजस्वी यादव के साथ बैठक करके इस सरकार के होश उड़ा दिए हैं। ऐसे में राहुल गांधी का कार्यक्रम जो पुणे में होना था, उस कार्यक्रम को, वह कार्यक्रम न हो, रद्द हो जाए, इसके लिए पुलिसिया फरमान जारी हुआ। पुलिसिया फरमान में यह कहा गया कि 31 अगस्त तक 4 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई कार्यक्रम नहीं होगा, कोई बैनर पोस्टर नहीं लगेगा, कोई नारेबाजी नहीं होगा, कोई रील नहीं बनेगा, किसी नेता का नाम नहीं लेंगे। यह एक तानाशाही वाला फरमान जारी हुआ है। लेकिन राहुल गांधी का बयान आया है कि हम तो 22 तारीख को कार्यक्रम करेंगे और पुणे जाएंगे भी। अब ऐसे में एक चैलेंज सरकार के लिए भी और पुलिस के लिए भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से इलाहाबाद में दांव उल्टा पड़ा था सरकार को और आनन फानन में फिर परमिशन देना पड़ा, उसी तरह पुणे के अंदर फर्क पड़ जाए और सरकार को आनन फानन में परमिशन देना पड़े। क्योंकि तकरीबन 1.5 लाख से अधिक बच्चे राहुल गांधी की महिलाओं की गूंज के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अब वह अगर सड़क पर उतरते हैं तो सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में सरकार किसी भी कीमत पर प्रोग्राम नहीं होने देना चाहती और राहुल गांधी प्रोग्राम करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी से भी ज्यादा उत्तेजित उस प्रोग्राम के लिए बच्चे हैं जो साफ यह कह रहे हैं कि अगर प्रोग्राम में आनाकानी करने की कोशिश की पुलिस बल ने या सरकार ने तो हम वहीं सड़क पर बैठ जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी चुनौती इस सरकार के लिए खड़ी हो जाएगी। अगर पुणे में बच्चे बैठ जाते हैं तो एक जंतर मंतर तैयार हो जाएगा जो महाराष्ट्र सरकार देवेंद्र फडणवीस के लिए संकट पैदा कर देगा। क्योंकि जब पुणे से होगा तो मुंबई पहुंचने में वह आंदोलन वक्त नहीं लगाएगा। महाराष्ट्र के जानकार कहते हैं कि अगर बच्चे बैठ गए सड़क पर और जेएनजी के साथ जेन अल्फा भी बैठ गया जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, जेन अल्फा ने तो ज्यादा नाक में दम, सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा, मोदी सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। यह बात महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार जो है, जानकार जो है, वह कह रहे हैं कि पुणे की आग थमेगी नहीं, दिल्ली तक पहुंचेगी। तो अब देखना यह होगा कि मोदी का क्या होता है। लेकिन जो मोदी के साथ अब तक नहीं हुआ था अब होने लगा है कि बच्चे जान गए हैं कि बहुरूपिया क्या होता है और मोदी किसी भी कीमत पर बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। किसानों के साथ उल्टा पड़ रहा है, छात्रों के साथ उल्टा पड़ रहा है, जेन अल्फा नाक में दम किए हुए है, महिलाएं बढ़ चढ़ करके आंदोलन में ले रही है, बोल रही है, यानी कि 100% छुट्टी करने की तैयारी है। और जैसे जैसे यह आंदोलन बढ़ रहा है और राहुल गांधी के आक्रामक रवैये इस सरकार को डरा रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में घमासान भी अंदर खाने
मच रहा है, जिसे अभी भी गोदी मीडिया हाथ जोड़कर छिपा रहा है। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण।